हे एवरीवन। पता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन आती है कि वो अपने किसी बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान को या बहुत ज़्यादा जिससे वो प्यार करते हैं उस चीज़ को खुद से दूर ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। मतलब कि या तो वो इंसान दुनिया से चला जाता है या तो उस इंसान के लाइफ से वो चला जाता है। अब या कोई वो इंसान हो सकता है या फिर उसका कोई पेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी उसको बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो उस टाइम पे वो बहुत बड़े सदमे से गुज़र रहा होता है। पर ऐसे टाइम पे लोगों को क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, सहारा बनना चाहिए उस इंसान का। पर लोग क्या करते हैं, लोग आ जाते हैं अपना ज्ञान देने के लिए, उसको पूरी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी समझाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये लाइफ होती है, ये चीज़ें तो होनी है। अरे उसे सब कुछ पता है, उस इंसान को सब कुछ पता होता है, पर वो चीज़ उस टाइम पे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। किसी का कोई इंसान चला जाता है, उससे दूर होने लगता है, तो क्या वो उस टाइम ये सोचेगा कि ये लाइफ की रीत है, ये दुनिया की रीत है कि जो इंसान दुनिया में आता है उसे दुनिया से जाना भी पड़ता है? तो उस टाइम पे वो चीज़ें उसको पता होती हैं पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है वो इस चीज़ को। वो अपना जो भी इमोशन है वो एक्सप्रेस करेगा, उसे गुस्सा भी आएगा, उसे रोना भी आएगा, उसे चिढ़ भी मचेगी। और स्पेशली सबसे ज़्यादा हर्ट तब होता है ना जो उसके आसपास के करीबी लोग होते हैं, उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। उस टाइम ना सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, साथ की ज़रूरत होती है, ना कि ज्ञान की ज़रूरत होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है ना जो कि ऐसे सिचुएशन में आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है, तो यार ऐसे लोगों पे ध्यान देने की ना ज़रूरत ही नहीं है। इग्नोर करो। आप जिस ट्रॉमा से गुज़र रहे हो ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ को फ़ील कर सकते हो और वो इंसान को फ़ील करवा नहीं सकते हो। तो उस इंसान को कुछ समझाने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो तो बस दुनियादारी की, समझदारी की बातें करेगा। वो अपने जगह पे सही है, ऑन पॉइंट है, सब कुछ वो सारी चीज़ें सही बोल रहा होता है, पर आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने बहुत कीमती चीज़ को खो दिया अपने लाइफ से। तो बहुत सारे लोग को बहुत बुरा लगता है इस टाइम पे ना कि उन्हें कोई समझा क्यों रहा है। उस टाइम पे लोग ज्ञान देते हैं कि अरे अब तो तुम ही सबसे बड़े हो, तुम्हें ही सारे कुछ हैंडल करना है, तुम्हें देखना है, अपने आप को संभालो, खुद को ऐसे टूटने मत दो। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, हम समझ भी जाएंगे कुछ टाइम बाद, लेकिन यही होता है ना कि नहीं, उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं हो पाता है कि नहीं नहीं, हमें क्यों ज़िम्मेदारी लेनी है, हमें क्यों खुद को संभालना है। उस इंसान ने हमें छोड़ इतना दूर चला गया, वो इंसान हमें छोड़ करके, हम क्यों समझे उस चीज़ को? वो नहीं रहता है ना उस मेंटल ऑफ स्टेट में। और ये सारी चीज़ें, वो फीलिंग्स हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं कि हमें कैसा फ़ील हो रहा है। हमारी कितनी सारी मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं उस इंसान के साथ, या फिर आपके पास कोई पेट है उसके साथ कितनी सारी फीलिंग्स है। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ ना जिनके घर पे पेट होते हैं, अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। पर एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग होते हैं ना उसको देख कर के हँसने लगते हैं। अरे एक जानवर के लिए इतना प्यार, इतना रोना धोना, एक जानवर के लिए इतना रोना धोना क्यों करना? यार नहीं होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, अगर जिससे जुड़ जाते हैं ना, फिर वो इंसान हो या फिर जानवर हो, आपका पेट हो, आपको सेम इमोशन आएंगे। ऐसा नहीं है कि इंसान के लिए अलग आएंगे और आपका जो पेट है, आपने जिसको पाल के रखा हुआ है अपने घर में, उसके लिए अलग आएंगे। दोनों के लिए सेम इमोशन होते हैं। दोनों अगर आपसे दूर होते हैं, दोनों के लिए दर्द इक्वल होता है। हाँ, चेंजेस थोड़े बहुत ये होते हैं कि आपका जो पेट होता है वो आपके घर के काम तो नहीं करता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कंट्रीब्यूट करता है, पर इमोशन सेम रहते हैं। अब हर चीज़ में हम ये कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना, और ना किसी को समझा सकते हैं। तो ऐसे लोगों पे ध्यान देना बंद करो। खुद को हर्ट क्यों कर रहे हो यार? ऑलरेडी आप किसी ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, आपने बहुत अपनी कीमती चीज़ खो दी है, फादर, मदर, ब्रदर, किसी को भी, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मायने रखते हैं, तो भी लोग बहुत ज़्यादा टोन मारते हैं। अरे ठीक है, नाना नानी तो थे, अरे ठीक है, दादा दादी तो थे, इतना क्या रोना धोना, उम्र हो गई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख तकलीफ़ उतना ही होता है जब इमोशन जुड़ा होता है। ये सारी चीज़ें हर कोई नहीं समझ पाता, तो आप ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो। क्योंकि ना मैं बहुत सारे लोगों का ना देखती हूँ कि यार कैसे लोग बोल देते हैं कुछ भी,
कुछ भी बोल देते हैं कि अरे इतना क्या रोना धोना मचाना है, ऐसा क्या करना है, चलो अपने लाइफ में आगे बढ़ो, 10 दिन बस 10 दिन का रोना धोना है, फिर लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, भूल जाते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं। 10 दिन तो छोड़ो, वो 10 घंटे भी नहीं याद रखते, अपना सब कुछ ऑन टाइम करना शुरू कर देते हैं। पर जिसके अंदर इमोशंस होती है वो धीरे धीरे उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालता है। लोगों से घुलने मिलने में टाइम लग जाता है उसको, फिर उसके बाद धीरे धीरे, पर सब कुछ धीरे धीरे करता है, पर वो जो उसके इमोशंस होते हैं, मेमोरीज़ होती हैं, वो लाइफ टाइम जब तक वो ज़िंदा है ना तब तक अपने साथ ले कर के चलता है। और इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। जो भी किसी को प्यार करता है ना, वो उसके इमोशंस, उसके मेमोरीज़ को अपने साथ रखने में खुशी भी महसूस करता है। तकलीफ़ भी होती है कि यार वो इंसान हमसे दूर हो गया, पर जो मेमोरीज़ हैं उनको याद करके वो इंसान खुश भी होता है कि इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ थी। तो आप नहीं समझा सकते हो, एक फीलिंग्स होती है ना, वो आप किसी को नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो। और अगर आपके घर का कोई बड़ा चला जाता है तो आपके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो आप धीरे धीरे खुद ही, आपको समझ में आएगा जब आपके घर में प्रॉब्लम्स आने लगती है ना, तो दूसरा कोई नहीं समझाएगा, कि उस दूसरा तो को आएगा ज्ञान दे करके चला जाएगा, पर आपको खुद समझ में आएगा कि नहीं, अभी हमें ये चीज़ करनी है, अभी हमें जॉब भी करना पड़ेगा, अभी हमें घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, अपने छोटे भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, सबकी टेक केयर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ना आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेंगी, आप खुद ही करने लगोगे। तो दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों की फालतू की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतना ज़्यादा आप संभाल सकते हो कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी आ जाएगा आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभा लोगे। तो क्यों ऐसे लोगों पे आपको अपना टाइम वेस्ट करना है जो सिर्फ ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। तो अगर कोई दे सकता है उस टाइम पे तो साथ दे, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान ऑलरेडी हम धीरे धीरे ले लेंगे। जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ऑलरेडी हमारे पास इतना ज़्यादा स्टेमिना भी आ जाता है कि हम उस चीज़ से डील कर सकें आगे आने वाली लाइफ में। तो बस ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखो। वो कुछ भी बोल रहे हैं उल्टा सीधा, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं, उनके नहीं हैं। तो ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखो, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने अपने लाइफ में खोया है उसका दर्द आपको बहुत ज़्यादा है, ना कि आप और भी ऐसे फालतू लोगों का दर्द ले करके बैठो अपने लाइफ में। सो दैट्स इट फॉर टुडे।